पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी के एमपी ऑफिस पर बुलडोजर चल गया है। साउथ 24 परगना जिले में स्थित एमपी ऑफिस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं। शनिवार 18 जुलाई को अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इंडिया टुडे से जुड़े तपस सेन गुप्ता की रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई कोलकाता नगर निगम यानी कि केएमसी की ओर से की गई है। सुबह के समय अमतल्ला इलाके में बुलडोजर पहुंचा और ऑफिस को गिराना शुरू कर दिया। बुलडोजर कार्रवाई से पहले केएमसी की ओर से एक नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें बताया गया था कि यह बिल्डिंग बिना मंजूरी के बनाई गई है। अभिषेक के ऑफिस पर बुलडोजर चलाते समय सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई। इलाके में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात थे। ऑफिस को तोड़ते समय इलाके के लोग और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। केएमसी की ओर से अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार और उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड से जुड़ी करीब 17 प्रॉपर्टी के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद ही यह कार्रवाई अमल में लाई गई। जिन प्रॉपर्टीज को लेकर नोटिस जारी किया गया था उनमें हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित अभिषेक का घर, शांति निकेतन का नाम भी शामिल है। यह मामला ऐसे समय पर सामने आया जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की ओर से 43 प्रॉपर्टी को लेकर एक लिस्ट जारी की गई। इसमें दावा किया गया कि ये सारी प्रॉपर्टी डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी की है। यह भी बताया गया कि ये लिस्ट कोलकाता नगर निगम के प्रॉपर्टी रिकॉर्ड से ली गई थी। इस मामले पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले का बयान आया था। साकेत गोखले ने इन दावों को खारिज कर दिया था। साथ ही कहा कि डेटा में अभिषेक बनर्जी नाम से कई व्यक्तियों के नाम थे। ऐसे में इससे ये साबित नहीं होता कि लिस्ट में शामिल सारी प्रॉपर्टी टीएमसी नेता की है। इस बुलडोजर एक्शन पर अब तक ना तो अभिषेक बनर्जी का और ना ही टीएमसी की ओर से कोई बयान जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 में बीजेपी की जीत के बाद से टीएमसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभिषेक के ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन इसमें और जुड़ गया है। आपको याद ही होगा कि अभिषेक बनर्जी का नाम एक और मामले में जुड़ा है, जिनमें उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए एमएलएज के फर्जी सिग्नेचर करवाए थे। अब उस मामले में भी एक अपडेट आया है कि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में सीआईडी को अगले 1 महीने तक अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई यानी कि कोअर्सिव एक्शन नहीं करने का आदेश दिया है। यानी इस दौरान उन्हें गिरफ्तार या उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। इससे पहले 11 जून को भी कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि वे भवानी भवन स्थित सीआईडी कार्यालय में जाकर जांच में पूरा सहयोग करें। अब कोर्ट ने उसी आदेश को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। तब कोर्ट तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई होगी। इस खबर को लिखा है हमारी साथी प्रगति पांडे ने। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।